द कश्मीर वाला की उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अलीना मीर। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। क्यास आरइयों के दरमियान जम्मू कश्मीर हल्का बराए गुपकार डिक्लेरेशन का आज इजलास होगा। जम्मू कश्मीर में रातों रात कोविड की वजह से 6 अमवात रिकॉर्ड की गई। हिंदुस्तान में कोविड से 219 हलाकतें हुई। 92,596 नए कोविड केसेस दर्ज। दी प्रिंट अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल कश्मीर में 40 नौजवान अस्करियत पसंदी में शामिल हुए, जबकि 50 लापता हैं। श्रीनगर में INFC डिवीजन ऑफिस में आग लगने से 2 सरकारी गाड़ियां महकमा के रिकॉर्ड खाकस्तर हो गए। बडगाम में DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स में इंसान खाने वाला चीता देखा गया। खबरें तफसील से। चूंकि जम्मू कश्मीर को मजीद तकसीम करने के बारे में कयास आराइयां जोर पकड़ रही हैं, इसी में सियासी जमातों की एक इज्तिमाई हल्का बराए गुपकार डिक्लेरेशन ने आज सहपहर को PDP के सरबराह महबूबा मुफ्ती की गुपकार की रिहाइशगाह पर एक अहम इजलास मुनक्किद करने का फैसला किया। जराए ने एक मकामी खबर रसा एजेंसी को बताया कि PAGD का इजलास आज मजलिस के नायब सदर और PDP चीफ महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह पर तय हुआ है। उनका कहना था कि ये इजलास आज शाम 5 बजे होगा, जिसमें कहा गया कि अभी एजेंडे का फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर के बारे में कयास आराइयों के सिलसिले में कुछ अहम बातों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गुपकार एलामिया के तमाम दस्तखतों को आज इजलास के लिए मदऊ किया जाएगा। मुफ्ती ने एक मकामी न्यूज एजेंसी को बताया कि PAGD के रहनुमाओं समेत इसके सदर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद यूसुफ तरेगामी, हसनैन मसूदी और दीगर आज इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा, आज के इजलास के लिए कोई खास एजेंडा नहीं है। आज की मीटिंग एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब NC हदबंदी की मश्क में हिस्सा लेने के लिए संजीदगी से गौर कर रहा है। खास तौर पर जम्मू कश्मीर में बस्ती इलाकों को मजीद तकसीम करने के बारे में कयास आराइयां पाई जाती हैं, ताहम इस सिलसिले में अभी तक सरकारी तौर पर कोई तस्दीक नहीं हो सकी। जबकि भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रायना ने हाल ही में बताया था कि जम्मू कश्मीर के हवाले से कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई है। 6 अफराद गुज़श्ता शाम से जम्मू कश्मीर में कोविड-19 की वजह से दम तोड़ गए। एक ओहदेदार ने बताया कि जम्मू डिवीज़न से 3 अफराद की मौत और बाकी वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अस्पतालों में हुई हैं और इस वबा से मजमूई तौर पर हलाकतें 4107 हो गई हैं। जम्मू कश्मीर में 2 महीनों के बाद 1000 कोविड-19 केसेस रिकॉर्ड करने के एक दिन बाद कल गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1184 ताज़ा कोविड इन्फेक्शन की इत्तला मिली, जबकि 11 अफराद मजीद इस वायरस का शिकार हो गए। हुकाम का कहना था कि कल के ताज़ा तरीन केसों में से 421 जम्मू डिवीज़न से और 763 वादी कश्मीर से रिकॉर्ड किए गए। मरकजी वजारती सेहत के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान में एक ही दिन में 92,596 नए कोरोना वायरस के इन्फेक्शन रिकॉर्ड हुए हैं। सुबह 8 बजे जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रोजाना 2219 अमवात के साथ अमवात की तादाद 3,53,528 हो गई। हिंदुस्तान में कोविड-19 केसों की फाल तादाद 13 लाख से ज्यादा है, जबकि 2.7 करोड़ से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से सेहतयाब हुए हैं। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क अमेरिका है। इसके बाद हिंदुस्तान, ब्राजील, फ्रांस और तुर्की आते हैं। हेलो। हाय सर, आपका फोटो प्रिंट तैयार है। आप स्टूडियो आके उसे पिकअप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। नो वरीज। क्या हुआ जनाब, इतने छोटे से काम के लिए अपने ऑफिस से नहीं निकलना चाहते ना? डाउनलोड कीजिए फास्ट बीटल ऐप अपने पैकेजेस को कहीं से भी पिकअप या डिलीवर करवाने के लिए। पहले पिकअप एड्रेस फीड करें और फिर टाइम और डेट, पैकेज के वजन और साइज के हिसाब से व्हीकल चूज करें। इसके बाद डिलीवरी एड्रेस और पेमेंट मोड चूज करके ऑर्डर प्लेस करें। तो बिना किसी मेहनत के अपने पैकेजेस को डिलीवर करवाएं कश्मीर से कन्याकुमारी तक रीजनेबल प्राइसेस में। डाउनलोड फास्ट बीटल ऐप टुडे, अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड एंड iOS। इस साल कश्मीर में कम से कम 40 नौजवान अस्करियत पसंदों की सफ़ों में शामिल हुए, जबकि 50 लापता हैं। दी प्रिंट की खबर में बताया गया कि लापता अफराद में से मुत्तद का अस्करियत पसंद ग्रुपों में शामिल होने का शवा किया है, लेकिन इन्हें पुलिस और फौज ने सरकारी गिनती में शामिल नहीं किया है क्योंकि इनकी भर्ती अभी तक साबित नहीं हुई है। इस साल 40 के करीब नौजवान अस्करियत पसंद बुनियादी तौर पर लश्कर तैयबा और अलबदर ग्रुपों में शामिल हुए हैं, ताहम 50 के लगभग अभी भी लापता हैं।
बढ़ती के इस जारी रुझान की तस्दीक दिफा और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के एक और दस्ते ने भी की, जो इंसदाद शोरिश और इंसदाद असफियत पसंदी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। श्रीनगर के गोगजी बाग इलाके में आबपाशी और फील्ड कंट्रोल डिवीजन ऑफिस में बड़े पैमाने पर आग लगने के बाद 2 सरकारी गाड़ियों के साथ साथ कुछ रिकॉर्डों में मुलाजमीन की सर्विस बुक्स को भी नुकसान पहुंचा। ज़राए ने मकामी न्यूज एजेंसी को बताया कि गोगजी बाग के इलाके में अमारत हाउसिंग ILFC डिवीजन के दफ्तर में आग भड़क उठी। उन्होंने बताया कि आतिशदगी से मुलाजमीन की खिदमात की किताबों समेत कुछ महकमा जाती रिकॉर्ड को नुकसान पहुंचा है। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कॉम्प्लेक्स के अंदर मंगल और बुध की दरमियानी शब में एक चीता जिसने एक 4 साल बच्ची को अपना शिकार बनाया था, उसे देखा गया। ज़राए ने एक मकामी न्यूज एजेंसी को बताया कि चीते को मकामी लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेस ने DC ऑफिस अहाते के अंदर देखा था और उन्होंने फौरन ही वाइल्ड लाइफ हुकाम को फोन किया। एक ओहदेदार ने बताया कि महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम वक्त पर पहुंच गई, ताहम वो कम से कम 4 घंटे तक तलाश करने के बाद चीते का पता नहीं चल पाया। उन्होंने बताया कि चीते के पाँव के निशानात वहीं थे जिसे उमपुरा हाउसिंग कॉलोनी में देखा गया था। आज के खबरनामे में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट theKashmirwala.com देखते रहिए।